कितने साल की उम्र रही होगी जब आपको ये पता चला कि मैं किन्नर हूँ? देखिए, जब हम छोटे से थे ना, तो जैसे मम्मी पापा सोचते थे कि इनको कोई जाने ना कि ये किन्नर है, तो जैसे ना मुझे एक लड़के रूप में पाला गया था कि जैसे मतलब नाम कुछ रखा गया था। हम लड़कियों में बैठते थे तो मम्मी पापा डांटते थे कि तुम लड़कियों में मत बैठो, तुम लड़कों में रहा करो। तो ठीक है, तो जब छोटे से थे तो लड़कों में पालते थे। जब मैं कक्षा 8वीं में पहुंची तो मेरे शरीर में कुछ अजीब अजीब से ढंग, मतलब लड़कियों वाली जैसे वो होने लगे फीलिंग, लड़कियों वाला फीलिंग्स होने लगा। फिर लड़कियों के जैसे शरीर के जैसे मतलब चेस्ट वगैरह निकलने लगा, ये सब जिसको एलून बैलून सब बोलते हैं, सब निकलने लगा। तो उसके बाद तब मम्मी से बोला कि मम्मी, जब आप लोग हमें लड़कों में बैठाते हो, बोलते मैं लड़का हूँ, तो ये सब क्यों हो रहा है? तब जो है कि मम्मी को पता था ही, तो डॉक्टर को दिखा के वहाँ से ठीक कराने की कोशिश किया गया, नहीं ठीक हुआ। बोले कि इनको लड़की में पालिएगा, लड़कों में मत पालिएगा। आपने मेडिकल का उपयोग किया है या फिर जो भी शारीरिक संरचना इस वक्त हम देख रहे हैं ये प्राकृतिक है? नहीं जी, जैसे एक आम लड़की का होता है वैसे हम लोग का भी होता है। यही क्वेश्चन मीडिया वाले बार बार पूछते हैं, तो मैं बार बार वही एक ही सवाल का जवाब देती हूँ। जैसे ऐसे ही होता है, बस प्राकृतिक का देन है। किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। अगर वो जेंट्स किन्नर रहेगा तो उसका लिंग छोटा रहेगा, और महिला किन्नर रहेगी तो उसकी योनि छिद्र छोटी रहेगी। अब इसमें समझ लीजिए। तो क्या रंजना जी ताली बजा लेती हैं ठीक उसी तरह जैसे कि आप एक किन्नर हैं तो ताली उसी तरह बजा लेती हैं? देखो। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में है और आज हमारे साथ जो चेहरा है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं, इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ चेहरा है। और बता दें कि इन दिनों ये इंटरनेट पे इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं कि लोग जमकर इनको वायरल कर रहे हैं। और ये कोई साधारण पर्सन नहीं है। इनका परिचय मैं क्या बताऊं, इनके मुखार बिंदुओं के द्वारा खुद आप लोगों को इनसे परिचय करवाता हूं और ये खुद आपको अपना परिचय देंगे। इसके बाद आप लोग जानेंगे कि दरअसल ये हैं कौन। और वैसे भी इन दिनों ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, यानी कि आए दिन इनके जो है गाने और इनके ब्लॉग्स आते रहते हैं, जिनको लोग बाग देखते हैं और ढेर सारा इनको प्यार दुलार आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आज हम इनसे जो है मिलने के लिए आए थे और इनका इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, तो इनसे जानते हैं कि दरअसल इनके करियर की शुरुआत कहाँ से हुई। और दोस्तों, मैं यहीं पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक किन्नर है। किन्नर आप लोगों ने किन्नर को अक्सर देखा होगा बधाई मांगते हुए या फिर गाना बजाना करते हुए, लेकिन आज हम एक ऐसे किन्नर से आपको मिलाने वाले हैं जो काफ़ी खूबसूरत हैं, खुशदिल मिजाज हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। तो आइए इनसे पहले आप लोगों का परिचय कराते हैं। सबसे पहले तो आप जो है दर्शकों को अपना परिचय बताएं। तो जितने भी लोग आपके न्यूज़ के माध्यम से हमें देख रहे हैं सभी को नमस्ते करती हूँ। मैं रंजना यादव, जौनपुर ज़िले की रहने वाली, और मैं जो है कि ज़्यादातर ये सब जो लोग करते हैं वो सब काम नहीं करती हूँ। मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाला काम करती हूँ और मेरा कुछ अलग पैशन रहता है कि मैं क्यों किसी के आगे कोई मांगने का कार्यक्रम करूँ, जब खुद मेरे अंदर इतनी हुनर है। जब सरकार ने यूट्यूब दे दिया है वीडियो बना के कमाने का, तो क्यों किसी के आगे कुछ मांगना। क्या जी रंजना जी, इससे पहले कि हम खबरों में आगे बढ़ें तो एक बार हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने दर्शक न्यूज़ 24 में। हाथ जोड़ के नमस्ते मैं भी करती हूँ। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, एक एक करके हम इनसे कई सवाल पूछेंगे और आज हम वो सारे सवाल आप लोगों के समक्ष रखेंगे जो आमतौर पर आप लोगों के दिल और दिमाग में गूंजते रहते हैं, जैसे कि किन्नरों के बारे में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, किन्नरों में भी अलग अलग प्रजाति के किन्नर होते हैं। असली किन्नर कौन होते हैं और नकली किन्नर कौन होते हैं, यानी कि किन्नरों में भी एक काफ़ी वहम सा बना हुआ रहता है। लोग बाग ज़्यादातर किसी को भी देख लिए तो बस ये कहते हैं कि ये किन्नर है, लेकिन किन्नर वो नहीं। हकीकत में किन्नर कौन होते हैं वो सारी बातें हम रंजना जी से जानने का प्रयास करेंगे और एक एक करके ये हमारे सारे सवालों का जवाब देंगी। तो आप खबरों में बने रहें। आइए हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो रंजना जी, सबसे पहले तो आप दर्शकों को बताएं कि आप जन्मजात किन्नर हैं या फिर आप बीच में किन्नर बने?
देखिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई जनजात किन्नर हो या फिर बीच में बने, ऐसा नहीं होता है। जो ऐसे कभी कभी आपने देखा होगा रोड पे हल्ला होता है, तमाशा होता है, कभी कभी ऐसा भी सुनाई देता है कि असली किन्नर ने मार दिया नकली किन्नर को, ये वो। तो ये सब केवल एक अफवाह है, असली नकली किन्नर नहीं होते हैं। फ़र्क ये होता है कि वो आदमी होते हैं और जो कि साड़ी पहन के मांगने का काम करते हैं, तो उन्हीं लोग को पकड़ के वो जो है कि असली किन्नर जो है पीटते हैं, और ऐसी बातें नहीं हैं। अच्छा रंजना जी, एक वहम सा बना हुआ रहता है कि जो असली किन्नर होते हैं वो कैसे होते हैं? तो देखिएगा, इसके विषय में देखिए, मैं किन्नर के समाज में ज़्यादा रहती नहीं हूँ, और जहाँ तक कि मेरे ख्याल से दुनिया में केवल 20% असली किन्नर होते हैं और 80% साले नकली होते हैं, और इनका भी कोई अलग मैटर होता है। मैं जो उसमें पाली नहीं हूँ तो मुझे उतनी जानकारी नहीं है। अच्छा, आपको कब पता चला कि आप एक किन्नर हैं? देखिएगा, मेरे अंदर वैसा कोई विशेष गुण नहीं है कि जिससे मुझे मालूम चलता कि मैं एक किन्नर हूँ। मैं अच्छे से स्कूल में पढ़ती थी। मेरे कॉलेज का नाम था श्री नेपाल इंटर कॉलेज, नेपाल नगर, मई बरपुर, जौनपुर मेरे कॉलेज का नाम था। और जहाँ पे मेरा सेंटर गया था उस सेंट्रल का नाम था श्री नारायण सिन्हा इंटर कॉलेज। तो मैं अच्छे अंक से मैंने पास किया, और जो कि पढ़ा लिखा काफ़ी अच्छा काम किया, और समाज सेवा भी इधर उधर कर लेते हैं जो भी हमारे लायक हो रहता है, और वीडियो बनाते हैं, और हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। रंजना जी कितना पढ़ी लिखी हैं? हाई स्कूल तक। तो आम तौर पर आपको कब पता चला कि आप जो है किन्नर हैं, ये आप पहले बताएं। कितने साल की उम्र रही होगी जब आपको ये पता चला कि मैं किन्नर हूँ? देखिए, जब हम छोटे से थे ना, तो जैसे मम्मी पापा सोचते थे कि इनको कोई जाने ना कि ये किन्नर है, तो जैसे ना मुझे एक लड़के रूप में पाला गया था, कि जैसे मतलब नाम कुछ रखा गया था। हम लड़कियों में बैठते थे तो मम्मी पापा डांटते थे कि तुम लड़कियों में मत बैठो, तुम लड़कों में रहा करो। तो ठीक है, तो जब छोटे से थे तो लड़कों में पालते थे। जब मैं कक्षा 8वीं में पहुंची तो मेरे शरीर में कुछ अजीब अजीब से ढंग, मतलब लड़कियों वाली जैसे वो होने लगे फीलिंग, लड़कियों वाला फीलिंग्स होने लगा। फिर लड़कियों के जैसे शरीर के जैसे मतलब चेस्ट वगैरह निकलने लगा, ये सब जिसको एलून बैलून सब बोलते हैं, सब निकलने लगा। तो उसके बाद तब मम्मी से बोला कि मम्मी, जब आप लोग हमें लड़कों में बैठाते हो, बोलते मैं लड़का हूँ, तो ये सब क्यों हो रहा है? तब जो है कि मम्मी को पता था ही, तो डॉक्टर को दिखा के वहाँ से ठीक कराने की कोशिश किया गया, नहीं ठीक हुआ। बोले कि इनको लड़की में पालिएगा, लड़कों में मत पालिएगा, डॉक्टर ने कहा? डॉक्टर ने बोला। अच्छा, मतलब जब आपको पता चला कि जो है आप एक किन्नर हैं, तो उसमें आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था? कुछ नहीं, मैं बचपन से ही ऐसे हंसती खेलती हूँ, मेहनत करती हूँ, अपने मेहनत के दम पे आगे बढ़ती हूँ। कोई ठेस नहीं पहुँची कि यार ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मैंने जो भी काम किया हर काम में सक्सेस रही, और जो कि पढ़ती थी तो उसमें भी सक्सेस थी। थोड़ा सा मजबूरियों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई, और इस समय जिस काम कर रही हूँ उस काम में भी सक्सेस हूँ। और आपके न्यूज़ के माध्यम से एक बात ये बोलना चाहूँगी कि मेरे चैनल का नाम है रंजना यादव 555, आप लोग सपोर्ट करिएगा। एक मैंने दूसरा न्यू चैनल खोला है, गीता यादव यूपी 62, उस पर आप दर्शकों को बोलिए थोड़ा सा सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि जैसा कि अभी रंजना जी ने आप लोगों को बताया, तो जो भी इनका चैनल है, जैसा कि इन्होंने बताया, तो आप लोग प्लीज़ इनके चैनल पे जाएं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार और अपना आशीर्वाद दें, ताकि ये आगे बढ़ सकें और समाज में इनको भी जीने का अधिकार है। ये भी एक समाज में एक मिसाल पेश कर सकें कि भाई हम लोग भी कुछ अच्छा कर सकते हैं और करने की तमन्ना रखते हैं। तो रंजना जी, जब आप मतलब छोटे थे तो 5-6 साल की उम्र रही होगी आपको? हाँ। तब तो आपको पता चलता रहा होगा कि तब जैसे लड़कों में पालते थे कि जैसे घर वालों को पता था कि ये किन्नर है, ठीक, तो इसलिए जैसे लड़के रूप में इसलिए पालते थे कि जैसे ताकि बड़ा हो जाए तो कोई वो ना हो कि इनकी बिटिया बड़ी हो, मतलब बेटी के रूप में कैसे पालते, तो सोचते कि अगर बेटी के रूप में पालेंगे तो इनकी बिटिया का शादी ब्याह नहीं होगा तो लोग जान ही जाएंगे, ठीक। तो बचपन से ही लड़के रूप में पालने की कोशिश की है। उसके बाद में जो है तब जब पता चला तब लड़के रूप में हुए। अच्छा, तो मतलब कि जब आम तौर पर आप छोटे थे तो जो शारीरिक संरचना थी वो लड़कियों की थी या लड़के की? नहीं यार, जैसे हम लोग का कुछ अलग ही रहता है ना, लड़की का ही होता है ना लड़के का ही होता है। अच्छा,
देखिए मेरे ख्याल से अब दुनिया भर का अफवाह उठता है, कौन असली है कौन नकली है, उसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं उस समाज में नहीं पली हूँ। मुझे ले जाने की कोशिश बहुत लोगों ने की, ठीक है, पर जो है कि मुझे कोई लेके नहीं जा पाया, क्योंकि मेरे घर वाले इतने सक्षम में कहीं नहीं जाने देते। अच्छा, जब यूट्यूब से लेके इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक तक लेके रील्स वगैरह बनाती हूँ, अपना कमा खा लेती हूँ अच्छे से, उसी में मेरा हो जाता है, मुझे कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, कभी मतलब कि जब आप समाज में आई, जब समाज को पता चल गया कि आप एक किन्नर हैं, तो उस समय तो मुझे लोग जान भी नहीं पाते कि मैं किन्नर हूँ। अगर मैं बोलूँ ना तो कोई नहीं जान पाता है। अच्छा जी। तो उस समय जब समाज में ये बात आई कि आप मेरी हरकतें ऐसी नहीं है कि जिससे मालूम पड़ जाए कि ये छक्का है। अच्छा जी। मतलब कि जब आप समाज में आई, जब पता चल गया सबको कि किन्नर हैं, तो उसके बाद समाज वालों से क्या मतलब प्रतिक्रियाएं आपकी तरफ मिल रही थी? देखिए, जब तक मैं यूट्यूब चैनल नहीं खोली थी तब तक मेरी कोई इज्जत नहीं थी। जब से मैं यूट्यूब चैनल खोली हूँ, सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई हूँ, जब से वायरल हुई हूँ, तब से लोग नमस्ते करते हैं। उसके पहले बोलते थे हवा छक्का हो जाता है। अच्छा, अभी आपके माता पिता आपको उसी तरह प्यार दुलार अपना दे रहे हैं, अपना रहे हैं, या फिर वो भी आपकी अवहेलना कर रहे हैं? देखिएगा, जहाँ तक रह गई माता पिता की बात, माँ चाहे जैसे भी हो अपने बच्चे को ठुकराने की कोशिश नहीं कर सकती। जी। मैं भाई बाप को तो नहीं बोल सकती हूँ, पर जहाँ तक माँ के लिए 2 शब्द हैं, माँ कभी अपने बच्चे को ठुकरा नहीं सकती। अच्छा, रंजना जी की जो शारीरिक संरचना है इस वक्त की, तो ये मतलब आपने मेडिकल का उपयोग किया है, या फिर जो भी शारीरिक संरचना इस वक्त हम देख रहे हैं ये प्राकृतिक है? नहीं जी, जैसे एक आम लड़की का होता है वैसे हम लोग का भी होता है। यही क्वेश्चन मीडिया वाले बार बार पूछते हैं, तो मैं बार बार वही एक ही सवाल का जवाब देती हूँ। जैसे ऐसे ही होता है, बस प्राकृतिक का देन है। किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। अगर वो जेंट्स किन्नर रहेगा तो उसका लिंग छोटा रहेगा, और महिला किन्नर रहेगी तो उसकी योनि छिद्र छोटी रहेगी। अब इसमें समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फ़र्क है आमतौर पर किन्नरों के, जैसा कि आप लोग जान लीजिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो असली किन्नर होते हैं वो कैसे होते हैं, और आमतौर पर जो लोग सर्जरी करवा के किन्नर बनते हैं वो किन्नर कैसे होते हैं। और साथ ही जैसा कि रंजना जी ने बताया कि किन्नरों में भी 2 प्रकार के किन्नर होते हैं, एक मेल किन्नर यानी पुरुष किन्नर, और एक फीमेल किन्नर यानी कि महिला किन्नर। तो महिला किन्नर में क्या फ़र्क होता है और पुरुष किन्नर में क्या फ़र्क होता है, ये अभी इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए दर्शकों को कि पुरुष किन्नर में और महिला किन्नर में क्या फ़र्क होते हैं। देखिए, पुरुष किन्नर ऐसी चीज़ होते हैं कि वो किन्नर नहीं होते हैं, वो लड़का ही होते हैं, पर ना उनके अंदर की भावनाएं जो होती हैं वो लड़की जैसी होती है। वो नहीं चाहते हैं कि वो लड़का के रूप में जिएं, वो चाहते हैं कि हम लड़की बन के रहें। तो वही किन्नरों के साथ में आते हैं, साड़ी उड़ी पहन के नाचते गाते हैं। देखते ही होंगे आप लोग, किसी का दाढ़ी दिखता है, किसी का मूछ दिखता है, किसी का बैलून नहीं रहता है, उसी को बोलते हैं मेल किन्नर। जी। और फीमेल किन्नर? फीमेल किन्नर का जो है कि सेम पार्ट लेडीज़ जैसा रहता है, और उनमें दाढ़ी मूछ नहीं दिखती। देखिए, शारीरिक संरचना भी महिलाओं की तरह होती है? जी, कुछ थोड़ा सा अड्ड-भड्ड रहता है। मतलब जैसे महिलाएं थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं, वो थोड़ा सा हाइट मतलब हर चीज़ में तंदुरुस्त होते हैं, क्योंकि खाते पीते रहते हैं। महिलाओं के जैसे उन लोग का वो नहीं निकलता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ जी, वो सब नहीं निकलता है, तो इससे हो जाते हैं तगड़े। मेरा तो निकलता है पीरियड्स। जी। पीरियड्स आते हैं आपको? जी हाँ, मुझे आते हैं। अच्छा, जो मैंने मेडिकल कराया ना, मेरा सब होता है। अच्छा, तो मैं इस समय एक महिला बन चुकी हूँ, मैंने आपको बताया। हाँ, अच्छा, उस समय जब आपकी उम्र 12 साल की हो गई होगी, पीरियड्स तब से जो है आपको आ रहे हैं? नहीं, तब नहीं आते थे। बाद में जब मैंने मेडिकल कराया तब आना शुरू हो गया। मेडिकल करवाने के बाद जी पीरियड्स आने शुरू हो गए? जी हाँ। तो क्या रंजना जी, जैसा कि अब आपने सर्जरी करवा ली, हाँ, यानी कि उसको सर्जरी नहीं बोलते हैं जी। तो क्या बोलेंगे? सर्जरी वाली बात बोलोगे तो लोग दूसरा कुछ समझेंगे। अच्छा जी। तो मतलब क्या करवाया आपने? अब जैसे यही जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए वो हो गया, एक भगोना हो गया, उस भगोना में आप चावल बना रहे हैं, आपका उस भगोना के चावल से पेट नहीं भर रहा है, भगोना का साइज़ थोड़ा और बड़ा करा लिए, बस ये समझ लीजिए। ठीक है, वो समझ गए हम। नहीं, बिल्कुल ठीक बताया आपने। और रंजना जी, आप ये बताएं, क्या रंजना जी शादी करेंगी?
जी हाँ, मैं बिल्कुल शादी करूँगी। और कहते हैं कि एक लड़का एक लड़की बेवफा हो सकता है, पर एक किन्नर बेवफा नहीं हो सकती है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कमा रही, मैं ये कर रही, मैं वो कर रही, मेरे किस काम का है। अगर जिससे कोई ऐसा बंदा हो जिसकी बीवी किसी भी वजह से इंस्पायर कर गई हो, या ज्योति और आलोक की कहानी हो, मतलब जैसे आदमी हो उसकी बीवी ना हो और उसके बच्चे हों आदमी के पास में, तो मैं उससे शादी करके उसका परिवार संभाल लूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। अगर ऐसा कोई भी आदमी मुझसे शादी करना चाहता होगा तो मेरे वीडियो में कमेंट करना। मेरे चैनल का नाम है रंजना यादव 555, उसमें आके कमेंट करना और मैं कमेंट का जवाब दूंगी। अच्छा, चलिए ठीक है। तो और वहीं पर रंजना जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो एक महिलाओं की तरह है, जी, जी, जी। लड़कियों की तरह जी। तो क्या कभी रंजना जी को किसी लड़के से प्यार हुआ अब तक? जी, ये तो एक भैया एक बार मैं जब प्रोग्राम करती थी, हाँ। तो प्रोग्राम में मेरा था ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम भागलपुर में। भागलपुर की कुछ ऐसे बोलते हैं, बिहार साइड में। हाँ हाँ, भागलपुर की ना? हाँ। तो वहाँ पे मैं प्रोग्राम करने गई थी। हरजन बस्ती में था। बाबा साहब वालों को, जितने भी लोग बाबा साहब के लोग देख रहे हैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। तो उसमें मैंने प्रोग्राम करने गई थी। तो एक फौजी था, उसने हमको देखा। मैं गाना ना भी बहुत अच्छा गाती हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैं गाना गा रही थी, मेरा संगीत चालू था। उसके बाद फौजी आया, उठा ले गया। काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है। तो हो गया था उसमें जो हम प्यार हो गया था? प्यार नहीं हुआ था, केवल वो उठा के लेके चला गया था बस। उसके बाद ढेर लंबी चौड़ी कहानी है, नहीं बता पाऊँगी, सुबह से शाम हो जाएगा। अच्छा, बहुत बड़ी कहानी उठा ले गए आपको जो है? जी, बहुत बड़ी कहानी है। अच्छा, चलिए ठीक है। अब इतना ओपनली बात नहीं करेंगे। आमतौर पर रंजना जी जो किन्नर सड़कों पे घूमते हैं और लोगों से ज़बरदस्ती पैसे मांगते हैं या फिर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी गाली गलौज जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। जब कोई पैसा नहीं देता तो उनको कहते हैं हम तुम्हें बद्दुआ देंगे, जो पैसा देंगे उनको दुआ देंगे। तो वो किन्नर कैसे होते हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसे अलग होती है? लोगों को नहीं देना चाहिए। लोगों को नहीं देना चाहिए। मैं मांग रही, मुझे तो दोगे? नहीं दोगे ना, तो वैसे लोगों को नहीं देना चाहिए। मतलब अगर जैसे मान लीजिए उनका वही कार्य है तो करने आ रही हैं, एक हिसाब से दे देना चाहिए। मैंने भी ये चीज़ देखी है। एक लोग आई थी मेरे से, नहीं ये देना चाहिए, देना चाहिए, एक हिसाब मैंने से देना हाँ चाहिए। मैंने ये नहीं कहा, लेकिन हाँ जब माहौल बिगाड़ देते हैं, जैसा कि नहीं देने पर जो है कपड़े उठा देना, या आपने देखा होगा कि ज़्यादातर कपड़े उठा देना ऊपर और फिर गाली गलौज पे आमादा हो जाना। उठा के पीटना चाहिए। कहाँ है, तुम लोग आदमी नहीं हो? पीट के भगाओ दुआरे से, फिर दोबारा दरवाजे आए नहीं तो वो कहते हैं ना कि भाई उनका श्राप नहीं लेना चाहिए। राम ना बिगाड़ी जे कर के हो का बिगाड़ी हो। समझ में आया? वो हिजड़े नहीं होते हैं जो बदतमीजी करते हैं। एक किन्नर का एक जन्म होता है, एक खास कारण से होता है। वो किन्नरों का जन्म होता है किसी दुखी, किसी अबला इंसान को आशीर्वाद देके उनको आगे उठाने का कार्य करने के लिए किन्नर का जन्म होता है जी। किन्नर का जन्म इसलिए नहीं होता है कि जाओ रोडों पे तुम नंगाई करो, रोडों पे जाके बदतमीजी करो, कहीं जाके कपड़े उठाओ, एक के वजह से सबका नाम बदनाम करो। मैं भी तो एक किन्नर हूँ। कहीं मुझे नाचते देखा है? जी नहीं। कहीं मुझे रोड पे मांगते देखा है? देखा होगा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे डांस करते देखा होगा। हाँ, वो मेरा काम है, मेहनत करके कमाती हूँ। और रंजना जी जो आमतौर पर किन्नर लोग ताली बजाते हैं जी, तो ताली का रहस्य क्या होता है? आज तक जो है ये एक गुमनाम सा बना रह गया। लोग बस ये देखते हैं किन्नर ताली बजाते हैं, उनके ताली बजाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, काफ़ी तेज़ आवाज़ में ताली बजती है। तो ताली क्यों बजाई जाती है? ताली बजाने का उद्देश्य क्या होता है? क्या इसके पीछे भी कुछ उद्देश्य है? वैसे ताली बजाने का तो एक रहस्य है। जी, अगर किसी के ऊपर खुशी होके बजाएं तो दुआ, किसी के ऊपर गुस्सा होके बजाएं तो बद्दुआ। तो ये होता है राज। जी, यही राज है इसका। और हाँ, ताली बजाने का एक राज और है कि मांगना खाना। ठीक, क्योंकि देखिएगा मैं भी किन्नर हूँ, मुझे लोग जल्दी ताली बजाते नहीं देखते हैं। और जो है कि मैं कहना चाहूँगी कि दुनिया में इतने असली किन्नर नहीं है। ठीक है, फेक किन्नर भी बने हैं। तो आप लोग नकली किन्नरों से सावधान हो जाओ भाइयों, और असली किन्नर को पहचान के ही बधाइयाँ दो। ठीक, क्योंकि जो असली किन्नर होते हैं वो कभी नंगाई नहीं करते हैं। अगर उनको 10 रुपया की जगह 1 भी रुपया प्यार से मिल जाता तो वो लेके चले जाते हैं। मैंने कई जगह देखा है। तो क्या रंजना जी ताली बजा लेती हैं ठीक उसी तरह जैसे कि आप एक किन्नर हैं तो ताली उसी तरह बजा लेती हैं? देखो
सुना दर्शकों। और इन्होंने जैसे कि अभी बताया, नहीं हूँ। हाँ बजा लेते हैं पर बजाती नहीं। बजाती मुझे भी गुस्सा आता है, मेरा भी ताली खूब तेज बजता है, ऐसी बात नहीं। एक वीडियो में मेरे सुनना है, 2 पत्रकार लोग को मैं डपटी हूँ ताली बजा बजा के, सुनिएगा। अच्छा। एक राज रावत है, एक सुशील यादव हैं। ये लोग पत्रकार हैं साले। इनको तो मैंने बहुत डांटा था, क्योंकि ऐसे पत्रकार लोग बड़े बदतमीज थे। जाने दीजिए क्या ओपन करें। चलिए फिलहाल हम किसी के बारे में पर्सनल बातचीत नहीं करेंगे, ये उनका मामला है और आपकी उनसे क्या हुई ये तो वही जाने। फ़िलहाल और कुछ बताना चाहेंगी मतलब किन्नर समाज के बारे में, और कुछ रहस्य जो, और ये आपकी खूबसूरती का रहस्य क्या है ये बता दीजिए दर्शकों को। मेरी खूबसूरती का रहस्य है मेहनत करके कमाना। मैं अपने शरीर से फिटनेस हूँ, हेल्दी हूँ, मेरे लिए इतना बहुत है, क्योंकि मैं मेहनत करके कमाती हूँ। नमक रोटी खा लेते हैं पर मेहनत करके खाते हैं, किसी के आगे मांग के नहीं खाते हैं कि किसी को परेशान करके खाऊं। और चाहूँ तो बहुत कमा लूँगी, ऐसी बात नहीं है, पर ऐसी कमाई किस काम की जिसमें इज्जत ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज हमने आपको रूबरू करवाया रंजना किन्नर से, यानी कि रंजना यादव, जो कि एक किन्नर हैं और काफ़ी मेहनत कश हैं ये। आमतौर पर आप लोगों ने किन्नरों को सड़कों पर, गलियारों पर या किसी शुभ अवसर पर तालियां बजाते हुए, गाना बजाना करते हुए, लोगों से जो है झगड़ते हुए आप लोगों ने देखा होगा, बधाई मांगते हुए, पैसे मांगते हुए देखा होगा। लेकिन वहीं पर अगर रंजना यादव किन्नर की बात करें तो ये अपने आप को स्टैंडर्ड कर रखी हैं, यानी कि खुद अपने पाँव पर खड़ी हैं। कभी ये किसी से पैसे नहीं मांगती हैं, कहीं मांगने जाती भी नहीं, ना किसी की बधाई में जाती हैं और ना कहीं जाती हैं। और रंजना जी के बारे में बात करें तो ये एक गरीब का सपोर्ट कर देती हूँ, गरीब लोगों का खुद सपोर्ट कर देती हूँ जी। और रंजना जी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये असली किन्नर है, यानी कि जन्मजात किन्नर है। जन्मजात किन्नर कौन होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। ऐसे किन्नर जो जन्म से ही एक मतलब कि महिला का स्वरूप होता है पूरी तरह से, यानी कि पूरी शारीरिक संरचना महिलाओं की होती है। और उसके बाद जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती है धीरे धीरे उनकी फीलिंग्स में परिवर्तन आने लगते हैं और फिर आगे चल के वो पूरी तरह से किन्नर बन जाते हैं, लड़की जैसे हो जाते हैं और उनको दाढ़ी मूछ भी नहीं आते हैं। तो वो है असली किन्नर, जिसमें जो है रंजना जी है। तो रंजना यादव जी पूरी तरह से असली किन्नर है। ना ये कभी शेविंग करती हैं, ना कभी दाढ़ी बनवाती, कि इनके दाढ़ी बाल है ही नहीं, यानी कि पूरी संरचना इनकी जो है महिलाओं की है। तो इनका जो यूट्यूब चैनल है वो रंजना यादव 555 करके है, और एक नया चैनल इन्होंने बनाया है, वो क्या है? गीता यादव यूपी 62। गीता यादव यूपी 62। तो आप लोग जो है इनको ज़्यादा सपोर्ट करें और इनको प्यार दुलार दें, आशीर्वाद दें। दोस्तों आमतौर पर जो आप लोग किन्नर को पैसे देकर आशीर्वाद लेते हैं तो इनका चैनल सब्सक्राइब करके आप आशीर्वाद ले लीजिए, वही सबसे बड़ा योगदान होगा। क्यों जी, इतनी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। रंजना यादव 555। तो दोस्तों खबर कैसे लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और रंजना जी के बारे में आप लोगों की राय क्या है उसको भी आप कमेंट के रूप में रखें। तो आज की खबर बस यहीं तक रखते हैं, अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।